कहानी के शुरू में हम एक चर्च के पास एक पुलिस ऑफिसर को खड़ा हुआ देखते हैं। वो पुलिस ऑफिसर एक आदमी के लिए वेट कर रहा होता है और जब वो आदमी आ जाता है तो वो दोनों मिलकर चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च में हर तरफ डेड बॉडीज देखने को मिलती है और इसके अलावा जानवरों के कटे हुए सर भी वहाँ पर रखे हुए थे। वहाँ पर रखी हुई चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई रिचुअल या फिर ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया जा रहा है। ऑफिसर को वहाँ पर ब्लड फुटप्रिंट भी नजर आते हैं जो कि दीवारों से होते हुए छत की तरफ जा रहे थे। ये सब देखकर वो पुलिस ऑफिसर तो काफी डर जाता है, लेकिन वो आदमी बिल्कुल रिलैक्स था। उस आदमी का नाम निक्स था। निक्स जो कि बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो कि यहाँ पर क्या हुआ है। और तभी कोई उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। पुलिस ऑफिसर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके फेस पर किसी ने काट लिया हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिली था। लिली कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक मॉन्स्टर थी। एक ऐसी मॉन्स्टर जो कि सॉन्ग सुनाकर किसी पर भी अपना मैजिक कर सकती थी और उस पर अपना कंट्रोल कर सकती थी। निक्स और लिली दोनों बातें कर रहे होते हैं और निक्स लिली के पाँव में एक शेकल यानी बेड़ी पहना देता है और उस लड़की को अपना गुलाम बना लेता है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि वहाँ पर जितनी भी डेड बॉडीज थी और उस पुलिस ऑफिसर को इस लड़की यानी लिली ने ही मारा था। इसके फौरन बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम जोना होता है और उन दोनों की एक हफ्ते बाद शादी थी और इसीलिए जोना अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। जोना अपने भाई और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक क्लब में पार्टी के लिए जाता है। यहाँ आकर वो लोग मायूस हो जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जगह काफी अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जोना के भाई को एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जो यहाँ से काफी अच्छी भी होगी और तुम लोग काफी एंजॉय भी करोगे। ये सुनकर जोना का भाई वहाँ पर जाने के लिए एग्री हो जाता है और वो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इंसिस्ट करके वहाँ पर जाने के लिए एग्री कर लेता है। रास्ते में वो फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कहीं हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। वो लड़का उन लोगों को एक लोकेशन पर लेकर जाता है जहाँ लड़कियां उनका वेलकम करती हैं। वैसे तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो क्रीपी लुक दे रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ पर निक्स आता है जो असल में इस होटल का ऑनर था। वो कहता है कि आज की रात हमने जोना के नाम कर दी है। अपना नाम सुनकर जोना काफी हैरान हो जाता है कि आखिर इसे मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। तब जोना अपने भाई से पूछता है कि क्या आपने इसे मेरा नाम बताया, ये सब कुछ आपने अरेंज किया है। निक्स उन सब फ्रेंड्स को एक रूम में लेकर जाता है। वो सब फ्रेंड्स निक्स को बताते हैं कि जोना की एक हफ्ते बाद शादी है, जिस पर वो कहता है कि मैं तो इसे एक ट्रीट दूंगा और वो उसे एक रूम में ले जाता है। लेकिन इससे पहले वो लोग पूछते हैं कि सर्विस के कितने चार्जेस हैं, जिस पर निक्स कहता है कि मैं पैसे तो नहीं लेता, सिर्फ मुझे तुम्हारी मेमोरीज चाहिए जो तुम्हारी मदर के साथ गुजरी है। ये सुनकर वो फ्रेंड्स हंस पड़ते हैं कि क्या कोई यादें भी लेता है, और ये बात उन्हें थोड़ी अजीब भी लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। निक्स जोना को दरवाजे के अंदर भेजता है, जहाँ जोना को अंदर डोर की दूसरी साइड पर एक खूबसूरत लड़की नजर आती है और ये कोई और नहीं बल्कि लिली थी, जिसे निक्स ने अपना गुलाम बनाकर यहाँ पर कैद किया हुआ था। जोना नहीं जानता था कि लिली कौन है और ना ही वो उसके गाने के बारे में जानता था। लिली गाना गाती है और जोना अपने होश खो बैठता है और जोना को विजन्स आने लगते हैं जो कुछ वो अपनी लाइफ में करता आ रहा है। निक्स जोना के फ्रेंड से पेमेंट देने की बातें करता है, जिस पर वो पूछते हैं कि पेमेंट देने कैसे है, जिस पर निक्स कहता है कि तुम बस अपना सर झुका लो, और ये लोग ऐसा ही करते हैं और थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लेते हैं। निक्स कहता है कि बस तुम्हारी पेमेंट हो गई है, तुम जाओ और एंजॉय करो। जोना को जब होश आती है तो वो लिली से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों लॉक्ड हो, तुम्हें यहाँ पर किसने कैद किया हुआ है। जोना का फ्रेंड रिसेप्शनिस्ट से एक ड्रिंक मांगता है जिसमें वो लीच यानी जोंक भी डाल देती है। जोना का भाई एक फ्रेंड की नेक पर एक टैटू नोटिस करता है और ये टैटू उन सब की गर्दन पर था। वो ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि ये टैटू कब बन गया, उन लोगों ने तो ये टैटू नहीं बनवाया था। असल में ये टैटू तब बना जब उन्होंने अपना सर झुकाया हुआ था और इन्होंने सर झुकाकर ही अपनी पेमेंट को अदा किया था। जोना का फ्रेंड जिसने लीच यानी जोंक वाला ड्रिंक पिया था उसे वॉमिट हो जाती है और वो अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा था, जिस पर जोना का भाई समझ जाता है कि ड्रिंक में जरूर कुछ था। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इसके दिमाग में न्यू मेमोरीज जा रही हैं। उसकी ये बात किसी को समझ में नहीं आती। तभी जोना का वही फ्रेंड जिसने ड्रिंक की थी वो कहता है कि मैंने एक लड़की को मार डाला है। ये सब कुछ उसके साथ लीच की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो लीच कोई नॉर्मल लीच नहीं थी, बल्कि वो किसी और पर्सन की यादों से भरी हुई थी, जो ड्रिंक के पीने से जोना के फ्रेंड के अंदर चली गई। यानी किसी और पर्सन की यादें अब इसके अंदर आ गई है और यही वजह है कि वो
वो कह रहा है कि मैंने उस लड़की का मर्डर कर दिया। जोना घबराया हुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और अपने भाई को वो बाहर कार में वेट करने के लिए कहता है और अपने एक फ्रेंड को ले जाता है। जोना अपने फ्रेंड को वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर लिली थी और वो लिली को आजाद कर देता है। लिली अजीब तरीके से जोना को स्मेल करने लगती है, जिस पर जोना समझता है कि शायद ये मेरी शर्ट मांग रही है और वो उसे अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। जोना लिली को अपनी शर्ट पहनाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। बाहर जोना का भाई और वो फ्रेंड जिसकी तबीयत खराब थी वो उन लोगों के लिए वेट कर रहे थे। अंदर उन लोगों के पास एक बॉडीगार्ड आ जाता है और जोना का फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है। वो बॉडीगार्ड जोना के फ्रेंड को काफी मारता है और जोना और लिली एक रूम में आकर छुप जाते हैं। वो बॉडीगार्ड वहाँ पर भी आ जाता है और लिली उस पर अटैक कर देती है और यहाँ लिली की रियलिटी जोना के सामने आ जाती है कि एक मॉन्स्टर है, कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। जोना आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जोना का फ्रेंड भी उठता है और वहाँ से बाहर आने लगता है। बाहर जोना जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है, जिस पर जोना का भाई उस फ्रेंड के बारे में पूछ रहा होता है जो अंदर फंसा हुआ था। जोना कहता है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, जल्दी चलो। और तभी उनका वो फ्रेंड भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अचानक से उनकी गाड़ी पर वही शर्ट आकर गिरती है जो जोना ने लिली को पहनाई थी, जिस पर जोना समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर लड़की उनका पीछा कर रही है और वो उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। जिस फ्रेंड की तबीयत खराब हो रही थी लिली उसे अपना शिकार बना लेती है, जिससे उनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर क्रैश हो जाती है और एक ट्री से टकरा जाती है। लिली उनके फ्रेंड को जंगल में ले जाकर उसे जान से मार डालती है। जोना का फ्रेंड एक कार को रोककर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार उसे टक्कर मार के आगे निकल जाती है और उस गाड़ी में कोई और नहीं था बल्कि निक्स था। जोना का फ्रेंड मुसीबत में था और जोना उसे बचाना चाहता था, जिस पर जोना का भाई कहता है कि अब हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और निक्स अपनी बॉडीगार्ड के साथ उनके फ्रेंड को पकड़ लेता है और उन्हें अपने होटल में वापस ले जाता है। वो दोनों भाई समझ गए थे कि लिली उनके पीछे पड़ी हुई है, जो जोना को सूंघते हुए उनके पीछे आ रही है, जिस पर जोना पैनिक कर जाता है। वो दोनों भाई लिली से बचने के लिए अपने ऊपर मिट्टी लगा कर वहाँ पर छुप जाते हैं। लिली वहाँ पर आती है लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाती और वहाँ से चली जाती है। और जब लिली वहाँ से चली जाती है तब वो दोनों भाई भी वहाँ से चले जाते हैं। निक्स जोना के उस फ्रेंड को जिसे वो पकड़ कर लेकर गया था उसे पनिशमेंट देने के लिए टॉर्चर करता है कि तुमने लिली को क्यों आजाद किया। जोना का फ्रेंड जवाब देता है कि हम समझ रहे थे कि तुमने उसे कैद किया हुआ है, हम नहीं जानते थे कि वो लड़की एक मॉन्स्टर है, हमें लगा वो लड़की मुसीबत में है इसीलिए हमने उसे आजाद कर दिया। वो बॉडीगार्ड निक्स के कहने पर जोना के फ्रेंड को पूरी तरह टॉर्चर करता है, जिससे उसे काफी पेन होती है। जोना और उसका भाई भागकर एक होटल में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें दो पुलिस वाले मिलते हैं। वो दोनों भाई पुलिस को अपनी सारी कहानी बता देते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। असल में ये पुलिस ऑफिसर्स भी निक्स के साथ मिले थे और इस मिशन में उसका साथ दे रहे थे और उनकी गर्दन पर भी सेम टैटू का निशान था। और वो पुलिस ऑफिसर्स निक को उन दोनों भाइयों के बारे में बता देते हैं। निक्स रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि इसकी बॉडी से इसकी पेनफुल मेमोरीज निकाल लो। और यहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट का असली चेहरा हमारे सामने आता है कि वो भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी और उसके सर पर बहुत सारी लीच लगी हुई थी। वो लड़की भी एक मॉन्स्टर थी। वो लड़की अपने सर से एक लीच उतार कर उसकी गर्दन में टैटू वाली जगह पर डालती है और उसकी दर्द भरी मेमोरी ले लेती है और लीच मेमोरी कलेक्ट करने के बाद बाहर आ जाती है। पुलिस ऑफिसर जोना और उसके भाई को निक्स के पास लेकर जा रहे थे और तभी वहाँ पर लिली आ जाती है। लिली गाना गाने लगती है, जिस पर जोना अपने कान बंद कर लेता है ताकि गाने का उस पर कोई असर ना हो। लिली पुलिस ऑफिसर्स को बहुत बुरे तरीके से मार डालती है। फिर लिली जोना को कहती है आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जोना लिली का भयानक रूप देख कर वहाँ से भाग जाता है और अपने भाई को जगाने की कोशिश करता है और तभी लिली जोना को लेकर ऊपर की तरफ उड़ जाती है। लिली जोना को एक काफी वीरान जगह पर लाती है। फोन की रिंग बजने से जोना की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि लिली सो रही है और मौके का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। कॉल उसकी फियांसी की थी। जोना जब अपने फियांसी से बात करता है तो कुछ रिलैक्स फील करता है। इससे पहले कि वो अपने फियांसी को ये बताता कि वो किस जाल में फंसे हुए हैं, कनेक्शन कट जाता है। जोना काफी परेशान होता है ये सोचकर कि उन्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो यहाँ पर क्यों आ गए। जोना उस जगह से आगे बढ़ते हुए एक होटल में आ जाता है और अजीब बात ये है कि इस होटल में वो रिसेप्शनिस्ट भी थी और वो जोना को वो ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसमें उसके फ्रेंड की टॉर्चर मेमोरी वाली लीच थी और जोना उस ड्रिंक को पी लेता है और उसे वही पेन फील होने लगती है जो उसके फ्रेंड ने फील की थी जब उसे टॉर्चर किया जा रहा था। अब क्योंकि जोना के पास उसके फ्रेंड की मेमोरी थी जिसका यूज करके निक्स जोना को अपनी लोकेशन पर बुलवाता है और जोना ऐसा ही करता है। वो उस रिसेप्शनिस्ट के
साथ वहाँ पर चला जाता है। निक्स जोना को वही शक्ल यानी बेड़ी देता है जो उसने लिली को बांधी थी। वो कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा अगर तुम लिली को ये बेड़ी पहना दोगे। जोना निक्स से पूछता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है। जिस पर वो कहता है कि लिली एक एंशिएंट मॉन्स्टर है जो गाना गाकर किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती है और बाद में उसे मार डालती है, लेकिन उसने तुम्हें चूज किया है, वो तुम्हें नहीं मारेगी क्योंकि वो तुम्हें लाइक करती है। अब क्योंकि वो तुम्हें काफी पसंद करती है तो इसीलिए वो तुम्हें फॉलो कर रही है और यहाँ पर आ जाएगी। ये बेड़ी लिली को पहना दो और अपने दोस्त की जान बचा लो। और तभी सच में वहाँ पर लिली आ जाती है और वो निक्स के सारे साथियों को मार डालती है। निक्स जोना की गर्दन पर चाकू रखते हुए लिली को कहता है कि तुम रिचुअल वाली जगह पर खड़ी हो जाओ और अगर तुम अपनी नॉर्मल हालत में वापस नहीं आई तो मैं जोना को मार डालूंगा। और लिली जोना के लिए नॉर्मल हो जाती है। बाद में जोना लिली को वो बेड़ी पहनाने की कोशिश करता है। जोना लिली को कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ और तुम भी चली जाओ और इसीलिए मैं तुम्हें ये बेड़ी नहीं पहनाऊंगा। जिस पर दिल ही दिल में लिली जोना से बातें करती है और जोना उसे रिस्पॉन्स करता है ओके। वहीं पर निक्स का एक आदमी होता है जिस पर अटैक करके लिली उसे मार डालती है। निक्स जोना को वार्न करता है और कहता है कि जल्दी से लिली को बेड़ी पहना दो, लेकिन तभी वहाँ पर जोना का भाई आ जाता है और अपने भाई को बचा लेता है और वो लोग अपने उस फ्रेंड को भी आजाद कर लेते हैं। लेकिन तभी निक्स जोना के भाई को मार डालता है और जोना को मारने के लिए वो आगे बढ़ता है। लिली गाना गाने लगती है और उसका गाना सुनकर निक्स मदहोश हो जाता है और यही नहीं बल्कि वो लिली के आगे अपने घुटने टेक देता है और लिली निक्स के सर में अपनी नोकदार पूंछ डालकर उसे मार डालती है और जोना और उसका फ्रेंड वहाँ से भाग रहे होते हैं और तभी पीछे से आवाज आती है रुक जाओ, और ये लिली की आवाज थी। लिली जोना के पास आती है और वहाँ से उड़कर चली जाती है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक पिक्चर को देखते हैं जो कि जोना की शादी की पिक्चर थी और आज उसकी एनिवर्सरी थी। जोना अपने रूम में होता है और तभी उसे लिली के गाने की आवाज आती है। जोना को जब रियलाइज होता है कि लिली आ गई है तो वो काफी डर जाता है और इतनी ही देर में जोना की वाइफ वहाँ आ जाती है। थोड़ी देर के बाद जोना जब नीचे आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ तो सोफे पर सो रही है। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो उसकी वाइफ के रूप में आई थी वो लिली थी और तभी वहाँ पर लिली अपने असली रूप में आ जाती है। जोना लिली से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ और तभी जोना की वाइफ जाग जाती है और इन दोनों को देखकर वो काफी डर जाती है और चिल्ला देती है। लिली जोना की वाइफ को अभी मारने ही वाली होती है कि जोना उसे कहता है कि तुम इसे छोड़ दो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। और बस ये सुनते ही लिली जोना को लेकर उड़ जाती है और बस ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।